तो स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। इससे पहले इस वीडियो से पहले हमने 10 जो टेस्ट थे हिंदी के आर ओ के धे आईएएस के उसको हमने देखा था। धे आईएएस का 10 टेस्ट हो गया हिंदी का। अब हिंदी का पूरा जब ख़त्म हो जाता है अब जीएस का शुरू करते हैं। तो हिंदी का हो गया है धे आईएएस का, ठीक है। अब जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का अब 10 होगा या 9 होगा, इसका टेस्ट जितना भी होगा उसको हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। तो आज हम लोग पहला टेस्ट उसका देखने जा रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, ठीक है। तो आप तो अगर उसका नहीं देखे हैं धे आईएएस का तो आप मेरे चैनल पे जाके धे आईएएस हिंदी आर ओ प्ले नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके पैरेलल ही हम जो उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके जो यूपी स्पेशल और अभी तक अर्थव्यवस्था के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों में उसके जो वीडियो हैं उनको अपलोड कर दिए हैं। आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है उसकी, उत्तर प्रदेश PYQ के रूप में प्लेलिस्ट है नाम से, उसको देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, इसे देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। तो हिंदी स्टडी फॉर सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट का ये पहला है, हिंदी का पहला टेस्ट है। तो पहला सा क्वेश्चन है विलोम शब्द का। तो पूछ रहा है इप्सित का विलोम शब्द क्या है, कौन सा है इप्सित का विलोम शब्द। अभिप्सित है, अनिप्सित है, परोप्सित है, सुनिप्सित है। तो कौन सा इसमें है इप्सित का विलोम शब्द। तो अनिप्सित है, इप्सित का अनिप्सित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है पहले का। दूसरा है अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या होता है। अस्पृश्य छुआछूत जिसको कहते हैं, तो उस वही वाला क्या होता है इसका विलोम। तो अस्पृश्य होता है, अस्पृश्य होता है, अस्पृश्य होता है और अस्पृश्य होता है। तो सब प्रोनाउंसिएशन में लगभग सभी सेम ही लग रहा होगा। तो दूसरे का आंसर कौन सा होगा। तो अस्पृश्य नहीं होगा इसका, अस्पृश्य भी नहीं होगा, इसका अस्पृश्य होगा, ठीक है। तो दूसरे का सी आंसर सही है, अस्पृश्य है, ठीक। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, निम्नलिखित में से उन्मूलन का विपरार्थक शब्द क्या है, मतलब विलोम शब्द क्या है। तो अवमूल्यन है, विश्लेषण है, रोपण है, संश्लेषण है। तो उन्मूलन का क्या होता है बताइए। तो उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़ के फेंक देना या उखाड़ना या हटा देना एकदम से, तो उसका रोपण हो जाएगा। तो सी आंसर सही है, उन्मूलन का रोपण होगा। अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का है, पूछ रहा विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो है अशुद्ध है, बताना है वो अशुद्ध कौन सा है। तो आयात का निर्यात होगा, ये ठीक है, आयात का निर्यात होता है। अमिश का परामिश होता है, तो अमिश का परामिश नहीं होता, ये गलत है बी वाला। तो बी आंसर इसका यही गलत है इसका। दृश्य का अदृश्य होता है, अप्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ठीक है। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट होता है, वही परोक्ष लिखा हुआ है। दृश्य का अदृश्य होता है, ठीक है। तो बी वाला है, अमिश का परामिश नहीं होता। तो अमिश का विलोम शब्द क्या होता है। तो अमिश का विलोम शब्द निरामिष होता है, निरामिष, ठीक है। इस वजह से गलत है ये वाला। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का कि विहित का विलोम शब्द क्या है। तो विहित का कृत्य है, निर्मित है, निषिद्ध है या अदृष्ट है। तो कौन सा है 5वें का। तो विहित का निषिद्ध होता है, तो सी आंसर सही होगा। विहित का जो विलोम होता है वो निषिद्ध होता है, ठीक है। अगला है वादी का विलोम शब्द। वादी का प्रतिवादी होगा, अवादी होगा, विवादी होगा या अनावादी होगा। तो वादी का प्रतिवादी होता है, ए आंसर सही है, ठीक है। 6वें का ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है अंतर्मुखी का विलोम शब्द कौन सा है। तो जगतमुखी है, बहिर्मुखी है, वाचाल है या चतुर्मुखी है। तो अंतर्मुखी का जो विलोम शब्द होता है वो बहिर्मुखी होता है, इसका बी आंसर सही है, बहिर्मुखी होगा। अवर का विलोम शब्द क्या होता है। तो लघु होगा, सुवर होगा, प्रवर होगा या कनिष्ठ होता है। तो अवर का विलोम शब्द जो होता है प्रवर होता है, इसका सी आंसर सही है। 9वां है अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताइए। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द अतिवृष्टि मतलब कि अधिक वर्षा। तो अनावृष्टि होता है इसका, ठीक है। अनावृष्टि है, अल्पवृष्टि है, लघु वृष्टि है, न्यून वृष्टि है। तो लगभग ये लग रहा है कि सब एक ही भाव प्रकट कर रहे हैं चारों, मगर इसका जो विलोम होता है वो अनावृष्टि होता है, ए आंसर इसका सही है 9वें का। 10वें का है कि अपशकुन का विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो
अशकुन है, पुण्य है, पावन है, शकुन है। तो क्या होगा 10वें का? तो शकुन होगा, इसका डी आंसर सही है। 11वें बोल रहा है, 11वां क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको पहचानना है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो उल्लंघन है, तो उल्लंघन सही लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ऐसे ही उल्लंघन लिखा जाता है। मनोरथ भी सही लिखा हुआ है। उज्ज्वल जो है ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, उज्ज्वल। और वतस्य वतस्य वत्सल भी है, ये भी ठीक लिखा है। तो वत्सल सही लिखा हुआ है, तो उज्ज्वल गड़बड़ लिखा हुआ है। तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? तो हमने पहले ही बताया था आपको उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, पिछले वाले सीरीज में भी आया था ये, जो ध्येय IAS का हमने किया था। तो उ छोटा उ आधा ज फिर आधा ज, ठीक है, फिर व अल्लाह, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। 2 बार आधा ज होता है इसमें, तो उज्ज्वल ऐसे है, जो कि इसमें उस तरह से नहीं लिखा है, ठीक है, इसी वजह से गलत है। बाकी वत्सल जो लिखा है ये भी ठीक लिखा है, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले नाम का चयन करना है। तो राहुल सांस्कृत्यान लिखा है। दूसरा है वच्छराज है। सी है कौशल्या है। डी है मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त के बारे में पिछले ही वीडियो में हमने बताया था, नहीं देखें तो देखिए, उसमें लिखा है। तो पहले डी वाला सही है, ठीक। और कौशल्या जो है ये भी ठीक लिखा है। वत्सराज जो है, वत्सराज नहीं, जो वत्सराज होता है वो वत्सराज, ठीक है। तो ये गलत है बी वाला, तो इसका बी आंसर सही होगा। राहुल सांकृत्यान के बारे में पूछता है बार बार, मगर जो राहुल सांकृत्यान है इसका भी गलत लिखा, सांस्कृत्यान लिख दिया है ये। तो राहुल सांकृत्यान का जो होता है, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, ए और बी दोनों ही इसके अशुद्ध वर्तनी वाले होंगे। तो राहुल सांकृत्यान को ऐसे लिखा जाता है, राहुल सांकृत्यान। तो ये आधा सा नहीं रहेगा इसमें, तब ये सही होगा। हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो, मगर राहुल सांकृत्यान ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जो ये लिखे हैं हम अभी आधा सा काट देने पे, या तो इस तरीके से, ठीक है। वत्सराज जो है वत्सराज लिखा था, यही गलत है, तो इसका बी आंसर सही है। ये मिस प्रिंट हो गया राहुल सांकृत्यायन में, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन होता है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो अनुषांगिक है, अनुषांगिक है, आनुषंगिक है, आनुषांगिक है। तो कौन सा उत्तर इसमें सही है, कौन शुद्ध वर्तनी वाला है? तो आनुषंगिक इसका सही है, सी आंसर सही है इसका। अनुषांगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है ये। इस बात को याद रखिएगा, बारीकी से देखिएगा इसको लिख के याद कर लीजिए। आनुषांगिक होता है, आनुषंगिक होता है, सांगिक नहीं, सॉरी गलत लिख दिए, आनुषंगिक, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरह लिखा जाता है ये, सी आंसर सही है। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, हमको शुद्ध बताना है। तो सन्यासी है, सन्यासी सही लिखा है, ठीक है। आकाल जो है, आकाल नहीं होता, वो अकाल होता है, अकाल, सूखा। केवल्य नहीं होता, यहाँ कैवल्य होता है, ठीक है। और बाकी जो आजीवक जो लिखा है, आजीविका होता है, आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है, ठीक है। आजीविका, आजीविका लिखा है, तो आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है। तो इसका ए आंसर सही होगा, यही शुद्ध वर्तनी वाला केवल एक है, ठीक है। अगला है वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी का शब्द क्या है? तो जो ये रेखांकित हम कर देते हैं, इसमें दिया नहीं है, तो रेखांकित यही है, अनभिज्ञ है। वो कौन सा सही लिखा है इसमें? अनभिज्ञ कैसे लिखा जाएगा बताइए? अनभिज्ञ गलत लिखा है, इसका लिखा जाएगा बी आंसर इसका सही है, अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ, ठीक है। अनभिज्ञ जो गलत लिखा था, इसका आंसर बी वाला होगा, 15 का बी सही होगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करें। तो अशुद्ध चुनना है हमको, ठीक है, बाकी सब शुद्ध होने चाहिए। तो पहला इसमें लिखा है कि पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, रुपए दिए, तो ठीक है ये। मोहन खूब हंसा, तो ये भी ठीक है, मोहन खूब हंसा, कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है। अशुद्ध वाक्य चुनना है, तो ये शुद्ध है।
मैं दूध पीकर स्कूल गई थी, तो ये भी ठीक है। प्रधानमंत्री ने विश्वास का दर्शन किया था, विश्वनाथ का दर्शन किया था, तो ये गलत है। तो यहाँ का नहीं होगा, के होगा, और आगे भी कुछ लगेगा इसमें, या काशी विश्वनाथ या बाबा विश्वनाथ। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ या काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, किया था नहीं किए, या प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे, या बाबा विश्वनाथ का नहीं होगा यहाँ पे। प्रधानमंत्री ने तो प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, ठीक है। या अगर पास्ट हमको बनाना है भूतकाल में, तो प्रधानमंत्री जी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन, बाबा विश्वनाथ का दर्शन या बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे, किए होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा, तो डी इसका आंसर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। तो एक वाक्य शुद्ध हमको बताना है, कौन सा है 17 का। तो पहला है भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, तो हमको क्या बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है। दूसरा लिखा है कि एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है। तीसरा है गांधी जी चरखा चलाते थे। चौथा दिया है एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो इसका कौन सा सही है, शुद्ध है, तो सी इसका आंसर शुद्ध है। ठीक है, कि गांधी जी चरखा चलाते थे, सी आंसर सही है। तो पहला अशुद्ध कैसे का क्या शुद्ध होगा, तो भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी जो है, तो भारतवर्ष के अतीत में कई नहीं, यहाँ पे अनेक निर्दयी शासक हुए हैं। ठीक है, तो पहला इससे सही हो जाएगा, इसलिए गलत है ये। दूसरा है एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। तो एकत्रित नहीं, भीड़ मतलब एकत्रित होना, तो भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो ये इसका सही रूप होगा। अब एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो एक एक करके तो प्रत्येक छात्र लिखेंगे तभी सही है, तो प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो ये भी ठीक है। तो इसका सी आंसर सही था। अगला क्वेश्चन है कि 18 नंबर का पूछ रहा है अशुद्ध वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य क्या है इसमें। तो पहला है तुमने मुस्कुरा दिया, तो ये ठीक लिखा है। इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, तो ये भी ठीक है। सबको नमस्ते, तो सबको नमस्ते नहीं होता है, सबसे नमस्ते होता है, सबसे नमस्ते। ठीक है, सबसे नमस्ते होता है, तो इसका सी आंसर अशुद्ध लिखा हुआ है। इतनी देर में आप क्यों आए, तो ये भी ठीक लिखा है, तो इसका 18वें का सी आंसर सही है, यही त्रुटि है इसी में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य हमको पहचानना है। तो उसमें लिखा है वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे, तो वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे, ये ठीक लिखा है। बच्चों को मीठी शहद दो, तो इसमें शहद मीठी ही होती है, तो इसमें मीठी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो बच्चों को शहद दो, तो बात ये भी सही है, यही सही होगा। तो बच्चों को शहद दो। अब इसमें मीठा लिखने की जरूरत नहीं, मीठा तो पहले से अंदर जो छुपा हुआ है, शहद मीठी होती है, तो बच्चों को शहद दो। ठीक है, तो इसलिए बी वाला गलत अशुद्ध है इसमें। बाकी सी है मेरा रोम रोम खिल उठा, तो ये भी ठीक है। डी है आपकी बातें बहुत मीठी हैं, तो ये भी ठीक है। तो अशुद्ध बस यही है कि बच्चों को मीठी शहद दो का ये नहीं होगा, बच्चों को शहद दो तब भी वही बात होगी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य बताना है 20वें का। तो पहला इसमें देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजराते हैं, गुजराते नहीं मंडराते होगा। ठीक है, दूसरा है देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं लग रहा है। तीसरा देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं या मंडरा रहे हैं, तो गुंजार कर रहे हैं या तो मंडरा रहे हैं, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो सी इसका आंसर सही है। देखो फूलों में भौरे भिनभिना रहे हैं, तो ये भी गलत है।
तो ये तीनों गलत हैं, इसका सी वाला आंसर सही है कि देखो फूलों के पर भंवरे मंडरा रहे हैं या गुंजार कर रहे हैं, तो गुंजार ज़्यादा उपयुक्त शब्द है मंडराने की जगह पे, ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि मरणासत्र अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो मरणासत्र अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए निर्विकारी है, मैमर्त्य है, मुमूर्षु है या मृतगामी है। तो क्या होता है 21 नंबर का? तो 20 का सही आंसर है कि मैमर्त्य है। मैमर्त्य, मरणासन अवस्था वाले को मैमर्त्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट है काफ़ी है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो अध्यादेश है, अधिनियम है, अधियाचन है या राज्यादेश है। तो क्या कहते हैं उसको? तो अध्यादेश कहते हैं। ए आंसर इसका सही है, अध्यादेश कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का कह रहा है दिए गए शब्द के लिए एक शब्द बताइए। तो कृष्ट से संपन्न होने वाला, तो कृष्ट से संपन्न होने वाला को क्या कहते हैं? कृष्टकारी कहते हैं, कष्टकारी कहते हैं या कष्टप्रद कहते हैं या कष्ट साध्य कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उनको? तो कष्ट साध्य कहते हैं। सी आंसर की कष्ट से संपन्न होने वाले को कष्ट साध्य कहा जाता है। तो सी आंसर सही है इसका। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो बहुभाषी नहीं कहते उसको, कुवक्ता भी नहीं कहते, उसको वाचाल कहते हैं। जो व्यर्थ की बातें करता है उसको वाचाल कहते हैं। तो सी आंसर सही है 24वें का। अगला 25वें नंबर क्वेश्चन है कि पेट की आग को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो पेट की आग को जठराग्नि, दावाग्नि, मंदाग्नि, बड़ाग्नि, तो जठराग्नि कहते हैं। ये आंसर से जठराग्नि। युयुत्सु के लिए सही वाक्य का चयन करना है। युयुत्सु किसे कहते हैं? दूसरे को हंसाने वाला नहीं, योग का इच्छुक ये भी नहीं है, युद्ध का इच्छुक को युयुत्सु कहते हैं, ठीक है, युयुत्सु कहते हैं युद्ध की इच्छा रखने वाले को। तो इंपॉर्टेंट ये भी है, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो समीचीन है, प्राचीन है, कालांतर है या सनातन है। तो उसके लिए सनातन का यूज किया जाता है। डी आंसर है कि अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? तो इसके बारे में पहले समझ लीजिए। तो पहला ईशान है, बी है नैऋत्य, सी है वायव्य है, चौथा है आग्नेय है। तो क्या होता है इसमें? तो इस तरह से होता है, पहले देख लीजिए। तो उत्तर हो गया, ठीक, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया और पश्चिम हो गया। अब इनके बीच का एक कोण पूछ रहा है, ये चारों कोण, तो इनका अलग अलग नाम होता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला होता है, नॉर्थ ईस्ट वाले को क्या कहते हैं? तो इसको हम ईशान कहते हैं। ईशान, नॉर्थ ईस्ट वाले को ईशान कहते हैं, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट जो है ईशान है, और उत्तर पश्चिम वाले को वायव्य कहते हैं, वायव्य, ठीक है, वायव्य याद रखिएगा, इसको पूछता है बार बार ये। और दक्षिण पश्चिम वाले को नैऋत्य कहते हैं, नैऋत्य, ठीक है। और पूर्व और दक्षिण के, दक्षिण पूर्व को क्या कहते हैं? तो अग्री कहते हैं इसको, ठीक है, अग्री या आग्रेय कहते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है ये कि पश्चिम और उत्तर वाले को क्या कहते हैं? तो पश्चिम और उत्तर वाले को हम कहते हैं वायव्य। तो सी आंसर सही है इसका, वायव्य कहते हैं उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वालों को क्या कहते हैं? कि उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वालों को क्या कहते हैं? तो ज्ञानी कहते हैं, चतुर कहते हैं, विवेकी कहते हैं या दूरदर्शी कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको विवेकी कहते हैं। सी आंसर सही, उसको कहता है विवेकपूर्ण आदमी या विवेकी, जो उचित और अनुचित ज्ञान रखने वाला होता है। तीसरा है अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्य चयन करना है। क्या होता है अंत्यज? तो पहला दिया हुआ कि अंडे से जन्म लेने वाला, तो इसको नहीं कहते। किसी के अंतर से उत्पन्न, तो भी नहीं है।
अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, तो भी नहीं है। डी है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज्य कहा जाता है, तो इसका डी आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम नहीं है मतलब वो तद्भव होगा, तद्भव पूछ रहा है वो। ठीक है, तो चूर्ण जो है ये तत्सम है, आम्र है ये भी तत्सम है, चंचू जो है ये भी तत्सम है। ठीक है, कोढ़ जो है तद्भव है। कोढ़ का जो तत्सम होता है वो कुष्ठ होता है, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही है, यही तद्भव नहीं है। तत्सम शब्द है तो सच, सच जो है तत्सम शब्द है पूछ रहा है, तो सत्य, सच जो है उसका होता है सत्य, तत्सम सत्य होता है। ठीक है, जो पत्ता है, पत्ता का पत्र होता है तत्सम। ठीक, पुत्र जो है ये तत्सम शब्द है, पुत्र, सी आंसर सही है। पुत्र जो है तत्सम शब्द है। पत्थर का जो तत्सम होता है वो प्रस्तर होता है। ठीक, तो बाकी सबसे ये सी इसका गलत है, इसमें सॉरी सी इसका सही आंसर है कि पुत्र है वो तत्सम शब्द लिखा हुआ, बाकी सब तद्भव लिखा हुआ। सच जो तद्भव है, पत्ता जो है तद्भव है, पत्थर जो है तद्भव है। उनका तत्सम के सामने लिख दिए थे, उसको देख लीजिएगा। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो हुलास कई बार पूछा है तो उसको जान लीजिएगा। हुलास का तत्सम रूप बताना है हमको, तो हिलास है, विलास है, हास्य है, उल्लास है। तो हुलास का क्या होगा, 33 नंबर का क्वेश्चन बताना है आपको, तो उल्लास होता है इसका, डी आंसर होगा। हुलास का जो तत्सम होता है उल्लास होता है। अगला है ढीठ का तत्सम शब्द बताइए, तो ढीठ का तत्सम क्या होता है, धूर्त होता है, घृष्ट होता है, उदंड होता है, या घृषित होता है। घृषित क्या होता है ये, तो घृष्ट होता है इसका, 34 का बी हो गया आंसर। ठीक है, घृष्ट होता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा था एक बार आर में। अगला है पलंग शब्द का तत्सम शब्द क्या है, पलंग। पलंग शब्द का जो होता है पटल नहीं होता, पलंगा भी नहीं होता, इसका सी आंसर सही है 35वें का, पर्यंक होता है। पर्यंक, पर्यंक मतलब होता है पलंग। ठीक, 36 से घोटक जो होता है, घोटक का तद्भव रूप है, तरंग है, अश्व है, घोड़ा है। तो घोटक को क्या कहते हैं, तो घोड़ा कहते हैं, डी आंसर सही है। घोटक मतलब है घोड़ा। अगला है तद्भव शब्द का चयन करना है। क्या पूछा था, घोटक तद्भव पूछा था। घोटक जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका तद्भव पूछा था, तद्भव इसका घोड़ा होता है, याद रखिएगा इसका। अगला है 37 नंबर का कि तद्भव का चयन करना है, तो सब इसमें तत्सम ढेर सारे हैं, 3 तत्सम है, एक तद्भव है इसमें, तो इसको चूज करना है। तो आश्रय जो होता है, आश्रय जो होता है तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम है। अगम जो है, अगम जो है ये तद्भव है। अगम का जो तत्सम होता है वो अगम्य होता है। ठीक है, अगम्य। स्नेह जो है ये तत्सम शब्द है, स्नेह। ठीक है, अवगुण जो है ये भी तत्सम शब्द है। बाकी तद्भव एक ही था अगम, उसका तत्सम होगा अगम्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकार्य शब्द का तद्भव क्या होगा। अकार्य का तद्भव पूछ रहा है, तो ये तत्सम अकार्य तो होगा, तत्सम शब्द होगा, तो अकाम है, अकारत है, अकाज है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सी आंसर सही है, अकाज। अकार्य का जो तत्सम होता है और उसको तद्भव होता है, तद्भव अकार्य का अकाज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो एक इसमें तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। तो आश्चर्य है, आश्चर्य जो होता है वो तत्सम शब्द है। उज्ज्वल जो है ये भी तत्सम है। कोयल जो है ये तद्भव शब्द है, इसका सी आंसर से कोयल तद्भव शब्द है। तो कोयल का तत्सम क्या होता है, तो कोकिला होता है, कोकिला। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा तद्भव है, तो 3 तत्सम है, एक तद्भव है। तो मधुप जो होता है 40वें का, जो मधुप जो है तत्सम शब्द है। भंवरा जो है ये तद्भव शब्द है, तो इसका बी आंसर से ये भंवरा। ठीक है, 40वें का जो है बी जो है वही सही है, भंवरा। भंवरा का जो तत्सम होता है वो भ्रमर होता है, भ्रमर को भंवरा कहते हैं। बाकी मधुकर भी तत्सम शब्द है और भ्रमर भी तत्सम शब्द है, तो भंवरा इसका सही नहीं था, तो बी आंसर से ये भंवरा गलत है।
अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, कह रहा है कि इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इकहरा बदन में क्रमवाचक का नहीं, क्रमवाचक नहीं हुआ है, समुदायवाचक का भी नहीं हुआ है, इसमें आवृत्तिवाचक यूज हुआ है। तो सी आंसर सही है, आवृत्तिवाचक इकहरा बदन, दोहरा बदन, तिहरा बदन, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, इस तरह से जो बात होती है उसमें आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। सी आंसर सही है। 42वां, समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है। तो समुदायवाचक से क्या संबंधित है? प्रत्येक व्यक्ति, शताब्दी, दोनों बहन, बी और सी। क्या आएगा इसमें? थोड़ा दिमाग लगा के बताइए। तो समुदाय में शताब्दी आ सकता है, ठीक है, समुदाय में शताब्दी आ सकता है इसमें, तो ये भी होगा। और डी बी सी भी होगा, दोनों बहन है तो ये भी हो सकता है। तो बी और सी मतलब इसका डी आंसर सत्य है, ठीक है, डी आंसर सत्य है इसका। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, कह रहा है कि दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? तो दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, तो जो विशेषण बहुत लगा हुआ है वो क्या है? 43 नंबर का बताना है आपको। तो जो बहुत लोग हैं तो इसका मतलब है कि अनिश्चित वाचक इसमें है, तो अनिश्चित वाचक है। सी आंसर सही है, अनिश्चित संख्यावाचक है ये। 44वां, 4 लीटर दूध में कौन सा है विशेष्य? तो इसमें विशेष्य हमको बताना है। तो 4 लीटर दूध, तो दूध 4 लीटर दूध में विशेष्य क्या है इसमें बताना है आपको। 4 है, दूध है, लीटर है, लीटर और दूध दोनों है। तो जो 4 है वो जो है विशेष्य है। दूध कितना है? 4 लीटर क्या है? तो दूध है, ठीक है, तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो 44वें का ए होगा 4। अगला है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा विशेषण है? तो कंटक है, चुनौती है, क्रुद्ध है, दाह है। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? तो विशेषण हमको बचाना है। तो कष्टक है, चुनौती है, क्रुद्ध है, दाह है। तो इसमें विशेषण कौन सा है? जो क्रुद्ध है वो विशेषण है, इसका सी आंसर सही है, क्रुद्ध विशेषण है, बाकी सब लोग विशेष्य हैं, ठीक है, सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन करना है। तो उसका लंबा कैसा है, उसका लड़का कैसा है? तो लंबा है, तो इसमें विशेषण जो होगा वो लंबा होगा, ये आंसर सही है 46वें का, ठीक है। और जो उसका है वो भी एक विशेषण है, इसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण ये भी है, उसका लड़का, ठीक है। बाकी लंबा है, लंबा का क्या हो जाएगा? गुणवाचक होगा कि क्या होगा? तो ये गुणवाचक होगा, ठीक है, तो गुणवाचक होगा, याद रखिएगा। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए, तो उसके लंबा और उसका दोनों ही विशेषण है इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का कि अनमोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो अनमोल है तो अनिश्चित संख्यावाचक है, परिणाम बोधक है, निश्चय वाचक संख्या, गुणवाचक है। तो कौन सा है वो? तो अनमोल जो है अनिश्चित वाचक संज्ञा है, ठीक है, ए आंसर सही है। अनमोल में अनिश्चित संख्यावाचक का जो है विशेषण है इसमें, ए इसका आंसर सही है। अगला 28 नंबर का, निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्म में कौन एक गलत है? तो ये विशेष है, ये विशेषण है, ठीक है, तो कौन सा एक युग्म गलत है इसमें, वही पूछ रहा है। तो देह का दैहिक है, सुख का शौक है, सूर्य का सौर है, जल का जली है। तो क्या होता है इसमें? तो जो सुख होता है, सुख का शौक होता है, ठीक है, सुख का जो होता है वो सौख्य होता है, सौख्य, ठीक है। तो इसका बी आंसर चाहिए, सुख का सौख्य, यह यहाँ लिख देते हैं, हो जाएगा सौख्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, कह रहा है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो व्यक्तिवाचक है, परिणामवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है। तो गुणवाचक है, डी आंसर सही है। 49वें का जो डी है गुणवाचक विशेषण है, कि मीठा अमरूद में मीठा जो है गुणवाचक विशेषण है। अगला है कि वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य क्या है?
तो विशेष वह है, श्रेष्ठ है, उपासक है, तो इसमें विशेष जो होगा वो श्रेष्ठ होगा, इसका डी आंसर सही है। सॉरी, विशेष श्रेष्ठ होगा, तो श्रेष्ठ इसका है, तो डी आंसर इसका सही होगा। श्रेष्ठ जो है वो विशेष से है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो मत्स्य है, मीन है, तरणी है, सफरी है, तो कौन सा नहीं है इसमें? जो सी है इसका नहीं है, बाकी सबसे मत्स्य और मीन और जो सफरी है ये तीनों जो है मछली का पर्यायवाची, मगर जो तरणी है ये नाव का पर्यायवाची है, नाव। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखिए तरणी, अगर तरणी लिखा है तो ये नाव का पर्यायवाची है, अगर नाव, ठीक है, नाव। अगर तरणी इस तरह से लिखा हुआ है, तरणी, जो तरणी होता है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है, इसको याद रखिएगा, दोनों तरणी और तरणी में याद रखिएगा। अगला है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? मृगेंद्र, तो कुरंग होगा, भुजंग होगा, तुरंग होगा, केसरी होगा, तो क्या होगा इसका? तो केसरी होता है, डी आंसर सही है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द केसरी होता है। अगला है बिडौजा किसका पर्यायवाची शब्द है? बिडौजा जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? बिडौजा, तो अप्सरा का है, इंद्र है, नत्सर है या पत्थर है, तो किसका पर्यायवाची है ये? तो इंद्र का पर्यायवाची होता है बिडौरा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। बिडौरा, बिडौजा जो है इंद्र का पर्यायवाची बिडौजा। ठीक है, बी आंसर सही है इसका, इंद्र का पर्यायवाची बिडौजा है। 54 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वात का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो प्रकंपन है, हुतासन है, मारुत है, अनिल है, तो कौन सा नहीं है इसमें? तो हुतासन आग का पर्यायवाची है, आग, आग का पर्यायवाची तो हुतासन। बाकी वात का पर्यायवाची प्रकंपन है, मारुत है और अनिल है। ठीक है, हुतासन नहीं है, बी आंसर इसका सही है। तो 54 का याद रखिए, हुतासन जो है आग का पर्यायवाची है, बाकी प्रकंपन है, मारुत है, अनिल है, ये सब वात का पर्यायवाची हैं। ठीक, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 55 नंबर का, कि अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द के बारे में पूछ रहा है 55 नंबर का, तो मदन होता है, मधुकर होता है, अभ्यागत होता है, नारायण होता है, तो क्या होता है? तो अभ्यागत होता है। अतिथि का जो पर्यायवाची होता है अभ्यागत होता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। चौथे नंबर का, सॉरी 55 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो सी अभ्यागत जो है पर्यायवाची अतिथि का, ठीक है। 55 नंबर हो गया। 56 नंबर देखते हैं, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो विष्णु का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें? उपेंद्र, उर्मी, शेषशायी, चक्रपाणी, तो क्या है इसमें? तो उर्मी नहीं होता, ठीक है, उर्मी नहीं है, तो उर्मी, तो उर्मी किसकी पर्यायवाची है? तो उर्मी लहर की पर्यायवाची है, लहर। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 57 नंबर का कह रहा है क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, तो रोष है, अमर्ष भी है, कोप भी है, जो स्वत्व है, स्वत्व जो है ये वजूद का पर्यायवाची है, वजूद। ठीक है, बाकी सब सही है, तो इसका डी आंसर सही है। पर्यायवाची जो पर्यायवाची में जो स्वत्व होता है उसका वजूद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का, बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वृषभ है, वलिवर्द है, अस्म है, गो है, तो जो अस्म होता है वो बैल का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी सब बैल के पर्यायवाची हैं। तो अस्म जो होता है पत्थर का पर्यायवाची होता है, पत्थर। ठीक है, सी आंसर सही है। 59 सिंह का पर्यायवाची कौन है? तो पंचायन है, अंतक है, मृगांक है, सिंधूर है, तो क्या पर्यायवाची है? तो सिंह का पर्यायवाची इसमें पंचानन है। ठीक है, पंचानन, ए आंसर सही है, पंचानन। 60वां है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है इसमें? तो चांदनी है, करवाल है, पक्षी है या मनमत है, मनमत, तो क्या होता है इसका पर्यायवाची चंद्रहास का? तो तलवार पर्याय होता है इसका। ठीक है, या करवार होता है, तो बी आंसर सही है, तलवार। तो 60वें का बी आंसर सही है। तो 60 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। मिलेंगे अगले दूसरे वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।